मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राम मंदिर निर्माण और कांग्रेस का एजेंडा, कांग्रेस की क्या सोच है, क्या कहती है कांग्रेस? कांग्रेस की पहली बात तो सोच ये है कि चाहे भगवान राम हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे संतोषी माता हो, चाहे हमारे ईसाइयों के धर्म के ईसा मसीह जी हो, चाहे भगवान परशुराम हो, चाहे गुरु हनुमान हो, चाहे भोले शंकर जी हो, चाहे संतोषी माता जी हो, चाहे वाल्मीकि भगवान हो, चाहे महाराजा अग्रसेन देव हो, कोई भी धार्मिक के जो धर्म गुरु हैं, कांग्रेस हमेशा सबको सर्वप्रिय सबको मानती रही है। जहाँ भगवान राम मंदिर के अयोध्या के मंदिर के निर्माण की बात आती है, कांग्रेस कभी भगवान राम के नाम से सियासत करती नहीं नजर आई और ना कभी करेगी। राम भगवान सबके बस में है। जितने हिंदुता भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, जो दिवाली पे दिवाली मनाते हैं, वो सब भगवान राम की याद में इसका आयोजन होता है। और जो कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक कदम सबसे पहले भगवान राम के मंदिर के अयोध्या के मसले पर, राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी के जो कुछ लोग कांग्रेस के बारे में कुछ भी कहें, वो गैर सियासती बयान दे करके उन लोगों को गुमराह करने में लगे। लेकिन राजीव गांधी जी द्वारा अयोध्या के मंदिर की नींव रखी गई थी, पटाक द्वार खोले गए थे नरसिम्हा राव जी ने, राजीव गांधी जी की देन, उनकी शुरुआत। और भारतीय जनता पार्टी इस राम मुद्दे को लेकर के कई बार सत्ता में आ गई। राम मंदिर का मुद्दा लिया, राम रथ का मुद्दा लिया। आपको भी मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने गंगा माई के नाम से, गौ हत्या के नाम से, राम राज के नाम से, राम मंदिर के नाम से, राम रथ यात्रा के नाम से सियासत करने की कोशिश की। सत्ता में आगे बैठ गई कि राम राज लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा है कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, लेकिन बाकी जो और मंदिर हिंदुस्तान में हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो भगवान राम मंदिर के साथ साथ कांग्रेस का इतना बड़ा सहयोग, शुरुआत कांग्रेस की राजीव गांधी नरसिम्हा राव द्वारा भगवान राम के मंदिर के अयोध्या के मंदिर के क्वाड दरवाजे खोलने का काम, नींव रखने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, कांग्रेस ने किया। लेकिन कांग्रेस कभी दूसरे धर्म को आघात पहुंचा करके, किसी भी धर्म को आगे बढ़ा करके सियासत करने के लिए कांग्रेस का सिद्धांत नहीं है। आज जो है राम अयोध्या मंदिर बनाने का जो ढिंढोरा भारतीय जनता पार्टी अपने लिए सिरे ले रही है, ये सरासर गलत है। इसमें न्यायपालिका का भी हिस्सा है, इसमें दूसरे धर्म के लोगों का भी सहयोग है, इसमें कांग्रेस का भी बहुत बड़ा सहयोग है। और जो दूसरे मंदिर हैं, कांग्रेस ये भी सवाल बीजेपी से कर रही है कि अगर जो तुम अयोध्या के मंदिर की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपनी छाती पीट रहे हैं, ये सरासर गलत है। अयोध्या मंदिर के साथ कांग्रेस ये भी मांग करती है, कांग्रेस ने अयोध्या मंदिर में भी सहयोग दिया है और हिंदुस्तान में या अयोध्या में जो दूसरे मंदिर हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी से मैं अपील करूँगा कि देश में जितने मंदिर हैं उनका भी विकास करे। चाहे हनुमान जी का मंदिर है, चाहे संतोषी माता का मंदिर है, चाहे भोले शंकर का मंदिर है, चाहे वाल्मीकि जी का मंदिर है, चाहे गुरु रविदास जी का है, चाहे हमारे ईसा मसीह जी हैं, चाहे मंदिर हैं, चाहे गुरुद्वारे हैं, चाहे मस्जिद हैं, चाहे गिरजाघर हैं। देश में ये सब चीज देश रहेगा तो ये सब चीज रहेंगी। देश में किसे बुलाया जाए किसे ना बुलाया जाए लेकर विवाद चल रहा है, बिल्कुल छलकपट किया गया है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। भगवान राम को पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने ठेकेदारी उसकी लेकर के, ठेका लेकर के देश को गुमराह करने की कोशिश की। राम राज के नाम से, राम रथ के नाम से, राम मंदिर के नाम से भारतीय जनता पार्टी ने राम रथ यात्रा निकाली, राम लक्ष्मण को पैदल चला दिया और बीजेपी के नेताओं को, आदरणीय आडवाणी जी को रथ पे बिठा के चला दिया और कह दिया राम रथ यात्रा। और गौ माता का नाम लेकर के गौ हत्या बंद करो, गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गाय को छोड़ दो, गाय के बछड़े को पकड़ लो, गाय पीछे पीछे आ जाएगी, बाल्टी दूध की भर जाएगी, बीजेपी की सरकार बना जाएगी। और जो है जब कूड़ेदान पर गौ माता मुंह मारती है तो बीजेपी वालों को गौ माता दिखाई नहीं देती है।
ये षड्यंत्रकारी नीति, ये दोगली नीति, राम को दो हिस्सों में बांटने की साजिश भारतीय जनता पार्टी की, जो देश के लोग हैं इन चीजों से उब चुके हैं। राम राज की बात भी, आज के कार्यक्रम के निमंत्रण के बारे में विवाद, आज विवाद ये है कि आडवाणी जी मुरली मनोहर जोशी को, उमा भारती को, विनय कटियार को, प्रवीण तोगड़िया जैसे जो इसमें जो कूद कूद करके उछल उछल करके ठेकेदार बनते थे रामराज के नाम से, राम मंदिर के नाम से, आज उनको बुलाया नहीं जा रहा है। आडवाणी जी को नहीं बुलाया जा रहा है, मुरली मनोहर जोशी को नहीं बुलाया जा रहा है। उनकी एज, भागवत जी की एज को आप टैली कर लीजिए, उनको मिला लीजिए। जब भागवत जी को बुला सकते हैं, आरएसएस के आदमी उसको अध्यक्ष को बुला सकते हैं, तो आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी को, इन अन्य लोगों को बुलाने में बीजेपी ने क्यों कुताही बरती है। और जहाँ एक बहुत बड़ा वक्तव्य मैं देने जा रहा हूँ, हमारे देश के सर्वप्रिय प्रथम नागरिक, देश के राष्ट्रपति हैं जो दलित हैं, और दलित के नाम पर देश के लोगों को कहा गया कि ये बीजेपी सेकुलर की बात कर रही है। बीजेपी ने दलित के बेटे को राष्ट्रपति बना करके बिठाया, लेकिन उनको इस निमंत्रण से क्यों दूर रखा गया, ये बीजेपी की गहरी साजिश है। क्योंकि बीजेपी भगवान राम को तो सत्ता के लिए, सत्ता थाने के लिए यूज कर रही है, लेकिन कांग्रेस भगवान राम के मंदिर को सत्ता के लिए नहीं, भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। कांग्रेस ने उसकी नींव रखी थी, और उसमें हनुमान जी का मंदिर भी बनना चाहिए, और उसमें जो है भगवान वाल्मीकि जी का भी आश्रम, उसमें मंदिर बनना चाहिए। क्योंकि मैं एक वक्तव्य आपके सामने कह रहा हूँ, लोगों से अपील कर रहा हूँ, इसको आप दबा कर लोग शेयर करें मेरे इस वक्तव्य को। कांग्रेस का सिपाही होने के नाते एक बात बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ कि भगवान राम कुल की लाज महर्षि वाल्मीकि भगवान ने बचाई थी, और वो ऑन रिकॉर्ड पर है। एक शब्द में कहा है कि ब्रह्म ऋषि गुरु वाल्मीकि ने रघुकुल की लाज बचाई थी, और रोती रोती सीता मैया गुरु चरणों में आई थी। भगवान राम की परिवार की पालन पोषण भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी के कर उससे हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा से हुआ। भगवान राम के दोनों पुत्र लव कुश को शिक्षा दीक्षा महर्षि वाल्मीकि आश्रम में दी गई, और हिंदू नारी की रक्षा महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। हिंदू नारी की रक्षा के साथ साथ भगवान राम की लाश अगर जो किसी ने बचाई दुनिया में, इस भारत के अंदर और दुनिया के अंदर, महर्षि वाल्मीकि भगवान ने बचाई। और उनको अछूत समझ करके अयोध्या के मंदिर के अंदर उनकी मूर्ति ना लगाई जाए, तो ये पक्षपात नहीं तो क्या है। और न्यायपालिका का भी इसमें योगदान है। केवल बीजेपी इसकी ठेकेदारी प्रथा लेकर के दिखाएगी, तो कांग्रेस इसको मुद्दा भी बनाएगी और लोगों तक जाकर के इस बात को समझाएगी कि कांग्रेस की भी देन है, न्यायपालिका की भी देन है। एक दलित के बेटा होते हुए राष्ट्रपति को इस समारोह में क्यों नहीं बुलाया गया। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आडवाणी जी के नाम जाने पर, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, प्रवीण तोगड़िया के ना जाने पर भी कांग्रेस के लोग इस बात को सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। और मैं भी लोगों के सामने तथ्य रखना चाहता हूं कि ये ऐसी पारसटी साजिश जो हो रही है, जो मोदी जी के चारों तरफ जो परिक्रमा लगाई जा रही है, और ये कोरोना महामारी के टाइम पर जो ये ड्रामा कर रहे हैं, फूल पहन रहे हैं, माला तालियां बजवा रहे हैं, और जो है सरकारी तंत्र को पूरे तरीके से फेल करने में लगे हैं। आज कितने लाखों लोग इस चपेट में आ गए हैं, करोड़ों मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, दुकानदार, किसान की हालत बदतर हो गई है। कोरोना महामारी हमारे देश में जो आई है, वो मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की देन है। नमस्कार, मेरा नाम है योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला।
अयोध्या मंदिर की बात जिम्मेदारी लेती है